हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ मैं जानवर सिंह। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप सबको एक बात बताऊँ। मैं यहाँ सैलानी दरबार में 40 दिन शक्तियों की पूजा करने बैठी हूँ। ये एक ऐसी शक्ति जो लोगों को अरबों खरबोंपति बना सकती है, पैसों की प्रॉब्लम दूर कर सकती है। क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा, ठीक है। और उसके पहले मैं बोलना चाहूँगी, जो भी इस वक्त हमारा कश्मीर में जो इस तरह का कांड हुआ, आप समझो ये किस लिए हुआ। ये जो आप लोगों ने 1-2 साल के अंदर जो बार बार यहाँ पे हरकतें की, ये बात की हवा उन लोग को मिली है। अभी भले कोई ये बात माने ना माने, कभी अजमेर दरगाह गिराने की बात, कभी इधर की बात, कभी जाके ज़बरदस्ती सबकी दुकानों के बाहर जय श्री राम के नारे लगा के उनको परेशान करने की बात, और उसके बाद कभी कभी हिंदी भाषा बोलने के ऊपर मार। आप एक बात याद रखिए कि आप यहाँ पे अपनी मनमानी कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे बाहर जब हमारे लोग जाएंगे तो उन लोग हमारे लोगों से मनमानी करेंगे। आप किससे लड़ेंगे? गलती कोई एक करेगा, सज़ा हम सब भुगतते हैं। उल्टा जो गलती कर रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र में, उनका घर गिराना चाहिए, उन लोग को सज़ा देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से वहाँ पे एक बेकसूर लोग मारे गए, ठीक है ना। हर एक इंसान हर प्रांत में घूमता, भी ये होने के बाद कोई कहीं भी जाने के लिए 50 बार डरेगा। सोचिए, किसी ने अपना सुहाग खो दिया, किसी ने किसकी बलि चढ़ी? नेताओं के मनमानी के बलि पर हमारे आम जनता की बलि चढ़ी है। कोई बात नहीं, मैं सैलानी दरबार में बैठी हूँ, जो होगा बहुत बुरा होगा सबके साथ। आज है मेरे श्याम बाबा की 11, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, कल 1 साल पूरा होगा। यहाँ मैंने पिछले साल शादी करवाई थी। कल हमने यहाँ पे बाबा जी को चादर चढ़ाएंगे, लंगर बांटेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, क्योंकि खुशी का मौका 2-2, 3-3 है। एक तो मेरे साल पूरा हो रहा है सैलानी बाबा के यहाँ, उसका खाना खिलाया जाएगा, और वो भी बड़े मन से खिलाया जाएगा, ऐसा नहीं, बड़ी खुशी से वो दिन धूमधाम से मनाया जाएगा। प्लस मैं 40 दिन की पूजा करने, 40 दिन की पूर्णावती में बाबा जी को एक सदका पेश करना है, और दूसरा मेरे श्याम बाबा की 11 से, तीनों को मिला के चीज़ की जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बोल दूँ ना, मैंने एक वशीकरण अभी कल माँ तारा ने बताया है। कल मैं माँ तारा की पूजा की थी, तो माँ तारा की पूजा से माँ ने बहुत अच्छा हो दिया। तो कल माँ तारा ने एक वशीकरण बताया है, जायफल योनि वशीकरण। जायफल योनि वशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है कि वो आदमी को जायफल को अपने गले में पहनना है। और वो जायफल वशीकरण ऐसा है कि जो मुझसे करवाएगा या आप खुद करेंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ। उसके लिए आपको जायफल लेना है, उसको धो के शुद्ध करना है। उसके बाद उस जायफल पे करीबन 11,000 एक मंत्र बताऊँगी, वो मंत्र पढ़ना है माँ तारा का। वो माँ तारा का मंत्र पढ़ने के बाद उस जायफल को 72 घंटे के लिए अपनी योनि में रखना है। 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे तक अपनी योनि के अंदर रख लेना है। फिर आप वॉशरूम जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, ध्यान रखना है कि वो योनि से गिरे रहे। 72 घंटे में वो चार्ज हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जो 10,000 मंत्र आपने किया है, उसके बाद 3 दिन तक कंटिन्यू 10,000 मंत्र चलना चाहिए, ठीक है। कम से कम टोटल मंत्र 51,000 होना चाहिए, लेकिन 30,000। तो आपको ये योनि को जब जायफल को आप अंदर रखेंगे तो उसमें कम से कम 51,000 जाप पूरा होना चाहिए। अगर 51,000 जाप पूरा आपसे हो गया तो बहुत बड़ी बात है। 51,000 जाप पूरा करके आपको उस जायफल को बाद में योनि से बाहर निकालना है, उसको माँ तारा के सामने रखना है। फिर अपनी अनामिका उंगली से ब्लड निकालना है, उसको धो के एक साफ बर्तन में रखना है। उस बर्तन में रखने के बाद उसको दूध पंचामृत से स्नान कराना है। उसके बाद अपने ब्लड से उस पर मंत्र लिखना है, त्रीम मंत्र लिख के उस जायफल को वो कर लेना है। फिर उस जायफल को किसी भी धागे के जरिए उसको पूरा लॉकेट जैसा बना लेना है, उसको अपने गले में डाल देना है। आपने जिसके भी नाम से किया रहेगा, जिसके भी लिए किया रहेगा, ये जो लॉकेट डालने के बाद आप पूरी दुनिया को वश में कर सकते हैं। जहाँ से भी जाएंगे लोग आपको पलट के देखेंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। ये जायफल लॉकेट आप मुझसे भी बनवा सकते हैं, आप नहीं कर सकते तो मुझसे बनवा सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र बराबर होना ज़रूरी है, ठीक है। ये मंत्र एक ऐसा है कि इसका 2 मंत्र है। एक मंत्र जो मैं करूँगी वो मैं किसी को नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो मंत्र का बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है। जो भी इंसान आपको देखेगा आपके चक्कर में पागल हो जाएगा। एक मंत्र मैं आपको बताती हूँ जो आपको करना है। त्रीम 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 अमुकम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। त्रीम त्रीम त्रीम, ये माँ तारा का मंत्र है। त्रीम 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 अमुकम मम वश्यम स्वाहा। अमुक की जगह सामने वाले का नाम लेना है, मम वश्यम स्वाहा। 50,000 जाप करके फिर वो, लेकिन याद रखना कि जायफल योनि से बाहर नहीं गिरनी चाहिए।
जायफल जब आपकी योनि में रहेगा तो आपको बहुत गर्म तासीर होगी, प्रॉब्लम होगी आपको। तो रखना बड़ी बात नहीं, हो सकता है आप वॉशरूम गए और जायफल निकल के अगर वॉशरूम में गिर गया तो पूजा उधर ही खंडित हो जाएगी। हमें तो सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये इतना बड़ा चीज़ है कि अगर आप जायफल गले में नहीं पहन सकते हैं, लेकिन इसको खिलाना नहीं है। कितने लोग सोचेंगे अगर हम खिला दिए, तो बिल्कुल नहीं, खिलाओगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि मेरा खिलाने वाला काम नहीं है। इसको गले में धारण करना है लॉकेट बना के। जब आप इस पर मंत्र लिख के इसको गले में धारण करेंगे, धारण करते समय माँ तारा का ध्यान रख के धारण करना है। और उसके बाद आपको बाहर कहीं जगह पे जाके एक इत्र की बोतल चढ़ानी है मेरे नाम पे, एक देसी दारू की बोतल चढ़ानी है, और एक मच्छी, कच्ची जिंदा मछली या पकी हुई मच्छी ड्राई कहीं पे बाहर एक जगह रख लेना, क्योंकि माँ तारा का भोगी है मदिरा और मांस। उनको मच्छी का भोग लगता है, मीठे का भोग लगता है और दारू का भोग लगता है। तो मीठा नहीं भी चढ़ाएंगे चढ़ेगा। एक देसी दारू की बोतल, छोटा सा मच्छी, एक जगह पे भोग लगा दें और 2 अगरबत्ती जला दें, बस ये काम करना है। उसके बाद देखिए पूरी दुनिया आपके पीछे पागल होगा। अगर आपको मुझसे करवाना है तो आप मुझसे भी करवा सकते हैं। मुझसे करवाने पे होगा कि आपके एड्रेस पे मुझे वो तावीज़ बना के भेजना पड़ेगा। जो तावीज़ मैं बना के भेजूँगी वो तावीज़ ऐसा रहेगा कि उसको पूरी तरीके से पैक करा जाएगा कि वो निकले नहीं। और वो जायफल कभी ख़राब नहीं होता। वो जायफल तब टूटेगा जब कोई वशीकरण तोड़ने की कोशिश करेगा। वो जायफल का वशीकरण कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन कोई बहुत बड़ा ज्ञानी अगर कोई जैसे जानता हो कि वशीकरण इसी वजह से वह तोड़ पाए, तो जायफल अपने आप टूट जाएगा। वो जायफल टूट गया तो समझो कि वशीकरण ख़त्म। लेकिन वो जायफल जल्दी टूटता नहीं है, क्योंकि वो विधि अगर सही हुई रहेगी तो टूटेगा नहीं। दूसरा, अभी सब मुझे पूछते हैं कि माँ ऐसा कौन सा, देखिए आप कोई भी शक्ति लो, जिन जिन्ना भूत प्रेत पर, वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। जब तक आप जिंदा रहोगे आपके साथ रहेगी। जिस दिन आप मर गए वो आपके साथ चली जाएगी, वो आपके परिवार के साथ नहीं रहेगी। दूसरा, हर एक शक्तियों का एक टाइम ऑफ पीरियड रहता है। कोई शक्ति आपका विश तुरंत पूरी करेगी, कोई शक्ति आपका विश पूरा करने में टाइम लगाएगी, लेकिन टाइम तो लगता है। लेकिन अगर आप पूछे भी दौलत परी आपको पैसे क्यों नहीं ला के देगी, वो भी आपको ला के देगी। लेकिन सुल्तान जीन और स्वर्ण परी 1.5 फुट जिनके बराबर नहीं, वो आपको पैसों का आवक करवाएगी, सब करवाएगी, लाखों का पैसा का काम करवाएगी। लेकिन करोड़ों अरबों में खेलना है, अगर मेरा राय ले तो सुल्तान जीन या 1.5 फुट जिन लेने में ही फ़ायदा है। आपको अरबों खरबों रुपया चाहिए ना, वो भी आपको 12 तारीख के अंदर ला के देगी। और ये गारंटी ला के देगी, मन में शंका मत रखो। ला के नहीं दी तो का मतलब अगर किसी ने रखा है तो पागल में गिनती है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा काम हुआ, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आपके घर के पास बैग ला के रख सकते हैं, आपके पास कोई ना कोई आके पैसा दे के जा सकता है, जिन्नात किसी भी रूप में आके आपके घर में पैसा हाजिर करके जा सकते हैं। करके जाएंगे तो करके जाएंगे, कहीं ना कहीं से बड़ा आपको आवक होगा। लेकिन उसके लिए शक्ति लेने के लिए आपको भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, आपको दुनिया के हर वो चीज़ ला के दे सकती है जिसकी आप मन में चाहत रखते हैं। आप जो चाहते हो ला के देंगे, लेकिन जायज़ होनी चाहिए, नाजायज़ नहीं। शक्तियों से 2 काम नहीं करवाने का। कभी किसी पर स्त्री के लिए ध्यान नहीं रखना है, कर पराया स्त्री के लिए ध्यान नहीं, पर पुरुष के लिए ध्यान नहीं रखना है। अगर आप उनसे बोलोगे कि मुझे वो औरत ला के दो, तो वो जिन्नात आपको मार डालेंगे। एक बार किसी ने हमजाद के साथ ऐसे ही किया था। एक राजा हमजाद को रोज़ एक काम देता था कि दूर दूर देश की राजकुमारियों को उठा के लाता था, फिर वो उनके साथ गलत करता था। वो जिन्नात से देखा नहीं जाता था, आखिर में मार दिया। आप इनसे जायज़ काम करवाइए। पैसे चाहिए पैसे मांगे, गहने चाहिए गहने मांगे, घर चाहिए घर मांगे, जो चाहिए वो मांगे। अपने खुद के प्यार को अपने वश में कीजिए, लेकिन गलत चीज़ का इरादा करेंगे तो काम नहीं होगा। देखिए अजान हो रहा है, झूठ नहीं बोलिए। बाकी मुझे दिमाग में मत लीजिए। सुबह से बहुत लोगों ने मुझे परेशान किया, ऐसे में सबकी आदत हो चुकी है। सुबह 8 बजे से 6 बजे से मुझे जानबूझ के मैसेज करेंगे, ये पूजा कराना है वो कराना है। अच्छा ठीक है, सोच के बताते हैं। जब तुम मुझे ऐसा बोलते हो, जब मैंने भी ऐसी पूजा करके रखी है कि अब ज़िंदगी भर सोचते ही रहोगे। 24 घंटे में तुमने जो मुझे परेशान करने की नीयत से मैसेज किया है, 24 घंटे के अंदर तुम्हारा नुकसान तो हो चुका होगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। जय माता दी।